15 मिनट में जीरो टू हीरो नहीं हो सकता। फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस इन 60 सेकंड ये भी नहीं हो सकता। तो हो क्या सकता है? डिटेल्ड और राइट इंफॉर्मेशन कोई अगर दे, भले उसमें समय लग जाए, और आपकी तगड़ी प्रैक्टिस, उसके बाद तो कुछ भी हो सकता है। कोई भी डिजाइन आप देखेंगे तुरंत फोटोशॉप से बना लेंगे। अब कुछ सिस्टम समझ लेते हैं जो कि बहुत जरूरी है। टास्क मैनेजर में आएंगे, टास्क मैनेजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब होता है अभी कौन कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे सारा सॉफ्टवेयर दिखेगा और ये सीपीयू आपके प्रोसेसर पे कितना टास्क हो रहा है, कितना उसका यूज हो रहा है, ये पता चलेगा। मेमोरी मतलब रैम पे कितना यूज हो रहा है, रैम आपका यूज कर रहा है वो पता चलेगा। और ये नेटवर्क है, ये आपका हार्ड डिस्क है। हम लोग आते हैं परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस में सही चीज पता चलता है। यहाँ पे आपका प्रोसेसर पे कितना परसेंट यूज हो रहा है, 16%, 2 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, ये मेमोरी जो है रैम का है, 32 GB मेमोरी, अभी 15 मतलब आधा आधी यूज हो रहा है, 47% यूज हो रहा है। ये सारा जो है ये हार्ड डिस्क है, ये इथरनेट यूज हो रहा है। ये अगर आपका जीपीयू एनवीडिया जहाँ लिखा हुआ है, अगर आपका लैपटॉप में या पीसी में ग्राफिक कार्ड्स है तो ये दिखेगा, नहीं है तो ये बाय डिफॉल्ट इंटेल का रहता है ग्राफिक कार्ड, वो दिखेगा। फोटोशॉप में ग्राफिक कार्ड का उतना जरूरत नहीं होता, लेकिन इलस्ट्रेटर में, प्रीमियर प्रो में, आफ्टर इफेक्ट में, ये सब में ज्यादा जरूरत होता है। तो ये था ग्राफिक कार्ड देखने का सिस्टम। क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी पॉइंट। सबसे पहला कि जो भी वीडियो बनेगा आप उसे प्रैक्टिस जरूर करेंगे। बिना प्रैक्टिस किए आपको कुछ आएगा ही नहीं। आप मेरी वीडियो देखिए, किसी और की वीडियो देखिए, 15 मिनट 10 मिनट, कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिस मस्ट है। और अगर कुछ डाउट आता है तो मैं हूँ, कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई दूंगा, और जरूरत पड़े तो वीडियो भी बना देंगे शॉर्ट। विंडो के बगल में एक सर्च बटन है, वहां जाके लिखना है फोटोशॉप। इंस्टॉल करने के बाद उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट क्लिक। माउस में दो की होती है, एक लेफ्ट एक राइट। जब राइट की बोलना होगा तो मैं राइट की बोलूंगा, लेफ्ट की में केवल क्लिक बोलूंगा कि मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। और बीच वाला जो होता है वो स्क्रॉलर होता है। तो अभी ये फोटोशॉप हमने ये सर्च बार में सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ से जाएंगे पिन टू टास्क बार। मेरा यहाँ पिन है पहले से, और टास्क बार को ऐसे पकड़ के फिर आप जहाँ चाहे वहां भी रख सकते हैं। मेरा पहले से फोटोशॉप पिन है, तो हम क्लिक करते हैं फोटोशॉप पे। टास्क बार में फायदा ये होता है कि एक ही क्लिक में ओपन हो जाता है। देखिए यहाँ पे 1990 टू 2005, यानी कि फोटोशॉप 1990 से आया, लेकिन ये आया था 1987 में। उस टाइम CS2 CS3 ऐसा चलता था, लेकिन 2016 के बाद ये हो गया है CC। 2016 2017 क्रिएटिव क्लाउड में आ गया 2016 के बाद। 1990s से लेके अभी तक एडोबी के जितने भी सॉफ्टवेयर है सारे अपडेट होते हुए चले आ रहे हैं, और ये इंडस्ट्री लेवल को मीट करता है। जितने भी इंडस्ट्री है बड़े बड़े, सारे में एडोबी ही के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। ये हमारा फोटोशॉप का इंटरफेस है। फोटोशॉप फर्स्ट टाइम खोलने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ हमारा रिसेंट फाइल दिख रहा है, क्योंकि हमने जो है कुछ फाइल्स बना रखा है। तो यहाँ पे देखिए टाइम भी दिखाएगा, 4 आवर अगो, 8 आवर अगो, कुछ 1 मंथ अगो, ऐसा ऐसा टाइम दिखाएगा, डेट दिखाएगा। ऊपर जहाँ हम देखेंगे अगर लेफ्ट साइड ऊपर में, तो यहाँ फाइल, एडिट, ये सब क्या, ये सब मेन्यूज है। इस पे एक एक क्लिक करेंगे तो सब के अंदर मेन्यूज खुलेगा, इसलिए हम लोग जो है इसको मेन्यू बार बोलते हैं। ये जो जगह है इसको मेन्यू बार बोलते हैं। उसके बाद आता है न्यू फाइल। न्यू फाइल में क्या होता है कि यहाँ पहले से कस्टम शेप्स रहते हैं, फाइल का साइज दिया हुआ रहता है। यहाँ रिसेंट है, सेव है, फोटो। रिसेंट में क्या होता है कि जो भी हमने हाल फिलहाल में यूज किया है वो पहले रहता है, कुछ सेव नहीं करा तो सेव नहीं रहता है। ये पहले से प्रीसेट रहता है 2025 वर्जन में, और उससे पहले का भी कुछ कुछ वर्जन में, बहुत पहले का वर्जन में नहीं है। इसमें फोटोज रहती है। फोटोज में अब क्या होता है कि 16:12 का फोटो आता है, 3x2 इंच का फोटो आता है, ये सारे पहले से रहते हैं बाय डिफॉल्ट। प्रिंट के लिए रहता है A3 साइज पेपर, A4 A5 A6, जो भी चाहिए, ठीक है, सारा यहाँ पे प्रिंट के लिए रहता है। सबका यहाँ पे क्लिक करते के साथ ऑटोमेटिक विड्थ हाइट चेंज हो गया, मिलीमीटर, ये रेजोल्यूशन सब बता रहा है, आर्ट स्केल, ऐसा सब। वेब डिजाइनिंग करना, अभी UI UX आ गया, नहीं तो पहले जो है फोटोशॉप से ही लैंडिंग पेज बनाया जाता था। उसके बाद मोबाइल है, यहाँ पे एप्पल वॉच का भी दिया हुआ है, घड़ी का भी दिया हुआ है। तो आप यहाँ से घड़ी में वॉलपेपर भी सेट कर सकते हैं इसका डायमेंशन लेके। फिर फिल्म एंड वीडियो, यहाँ पे क्या है कि अभी यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बड़े स्क्रीन का बनाना है, HD क्वालिटी में बनाना है, 8K में बनाना है, सभी का जो है प्रीसेट पहले से है। तो अभी मैनुअल करेंगे। मैनुअल में यहाँ पे प्रीसेट का नाम लिखना है, अनटाइटल भी रहने दे सकते हैं। यहाँ पे हम लोग साइज ले सकते हैं, सपोज जैसे कि 1920 इंटू 1080, 16:9 का रेशियो है। पिक्सल्स कब यूज होता है? पिक्सल्स तब यूज होता है
है, जब हम लोग कोई भी चीज डिजिटली बनाते हैं, मतलब फोटो जो हमको प्रिंट नहीं निकालना है, फेसबुक पे डालना, सोशल मीडिया पे डालना है, तो हम लोग पिक्सल्स का यूज करते हैं, या कहीं शेयरिंग करना है तो पिक्सल्स का, मतलब डिजिटली देखना है, स्क्रीन पे देखना है तो पिक्सल्स का यूज करेंगे। इंचेस, सेंटीमीटर, ये सब, जैसे कि फोटो अभी हमको प्रिंट में निकालना है तो अब हम उसको बोलेंगे कि भाई मेरे को 2000 बाई 2000 पिक्सल्स का फोटो निकाल दो, तो वो नहीं सकेगा, क्योंकि फोटो में ऐसा होता ही नहीं। फोटो में जरूरत पड़ता है, उसका डायमेंशन होता है इंच से, इंच और सेंटीमीटर से। फोटो के लिए हमें इंच सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, कुछ कुछ चीज में मिलीमीटर भी लेना पड़ता है, पॉइंट्स भी। जनरली पिक्सल इंच और सेंटीमीटर का ज्यादा यूज होता है। जैसे कि हम लोग 1920 1080 किए हैं, इसलिए इसका ओरिएंटेशन जो है ये ऐसा हॉरिजॉन्टल है। अभी क्या है, इसी को ठीक उल्टा कर देते हैं, अगर 1080 इंटू 1920, तो ये इसमें सेलेक्ट हो गया, ये रील्स के फॉर्मेट में जो है पेज आएगा। जैसे कि अभी हम लोग ये किए और क्रिएट किए, तो ये रील्स के फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, रील्स के फॉर्मेट में बनाना है तो क्या करेंगे, 1080p इंटू 1920। ठीक है, इसी को कैनवास बोलते हैं, ये वाला जो चीज है इसको कैनवास बोलते हैं। ठीक है, अभी बैक ले लेते हैं। और अगर हमें वीडियोस बनाना है जो हॉरिजॉन्टली रहता है, तो उसके लिए 1920 इंटू 180 इसको अब करेंगे, तो ये जो है पूरा वीडियो के फॉर्मेट में कैनवास आ गया। ये जो व्हाइट वाला है ये कैनवास है। ठीक है, आगे और भी बताते हैं। ओरिएंटेशन समझ आ गया, अब है रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन क्या होता है, रेजोल्यूशन समझने से पहले पिक्सल समझाना पड़ेगा। पिक्सल क्या होता है कि अभी जैसे ये फोटो को हम जूम करते हैं, सबसे हाईएस्ट जूम करते हैं, ठीक है, जितना हो सके उतना। देखिए 12800, फोटोशॉप में लास्ट 12800% ही जूम कर सकता है, इससे आगे जूम नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर बॉक्सेस देख रहे हैं आप, यही स्क्वायर बॉक्सेस पिक्सल्स होता है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारा कलर, जैसे कि देखिए यहाँ पे डार्क लाइट, यहाँ पे कुछ अलग कलर, यहाँ कुछ अलग कलर, सब कलर मिलकर बनता है फोटो। थोड़ा 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 कलर, यही पिक्सल्स, यही डिब्बा में स्क्वायर बॉक्सेस में रहता है कलर, और ये कलर बनता है फोटो। तो अब समझ में आ गया पिक्सल्स। तो 300 है, ये जितना ज्यादा रहेगा, सपोज हम 1000 कर दे तो उतना ज्यादा स्क्वायर बॉक्सेस बनेगा। ये हम कम कर दे, 10 कर दे तो बहुत कम स्क्वायर बॉक्सेस बनेगा। तो 72 हम लोग रखते हैं डिजिटल यूज में, जैसे कि सोशल मीडिया में या डिजिटली स्क्रीन पे कुछ दिखाना है, तो प्रिंट करना है तो 300, बड़ा करना है तो उससे ज्यादा 600 700। सपोज जैसे बहुत बड़ा बैनर प्रिंट करना है तो उस टाइम हम लोग 600 रख सकते हैं। नॉर्मली 300 प्रिंट पर्पस में, जैसे स्टिकर हो गया या फिर टी शर्ट प्रिंटिंग हो गया, ये सब में हम लोग 300 रख सकते हैं। अब तो पूरी तरह क्लियर हो गया होगा पिक्सल्स और रेजोल्यूशंस। पिक्सल्स, मेगा पिक्सल सुने होंगे आप, इतने मेगापिक्सल कैमरा, 200 मेगापिक्सल कैमरा, 100 मेगापिक्सल कैमरा, तो वही होता है स्क्वायर बॉक्सेस जो है ज्यादा होता है पिक्सल्स में। और रेजोल्यूशन में क्या होता है, लेंस पे काम किया जाता है। तो एप्पल की आईफोन जो है वो 50 मेगापिक्सल रहता है, लेकिन फोटो बहुत जबरदस्त खींचता है, एकदम हाई क्वालिटी इमेजेस, तो ये रेजोल्यूशन पे काम होती है। उसके बाद आता है कलर मोड। कलर मोड में क्या है, बिट मैप। बिट मैप तो जैसा इमेज है वो इमेज ही पूरा वो बिट मैप है। ग्रे स्केल, ग्रे स्केल में दो कलर रहता है, व्हाइट और ब्लैक। आरजीबी, आरजीबी में तीन कलर रहता है, रेड, ग्रीन, ब्लू। CMYK, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, के ब्लैक को डिनोट करता है। उसके बाद लैब कलर, पुराने जमाने में जैसे कि अगर 2005 2006 जमाना का कोई होगा तो उसे पता होगा कि उस जमाने में नेगेटिव आया करते थे, और वो नेगेटिव लैब में देना पड़ता था, 1-2 दिन का समय लगता था, फिर हमें फोटो मिलता था। अभी के जैसे 5-10 मिनट में फोटो नहीं मिलता था, तो वो लैब कलर उसके लिए है। तो जनरली हम लोग जो है डिजिटल यूज के लिए RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू यूज करते हैं कलर। प्रिंट पर्पस के लिए करना है तो CMYK कलर यूज करते हैं। इसमें 4 इंक प्रिंटर में रहता है, जो बड़ा प्रिंटर होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग डिजिटली के लिए यूज करेंगे तो RGB यूज करेंगे। उसके बाद कलर प्रोफाइल, ये बहुत डेप्थ वाली चीजें, इसे बाद में देखेंगे, ये सब एडवांस चीजें। ये सारा कुछ हमने एक्सप्लेन कर दिया है मेरे हिसाब से, अब इसमें कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए। बस ये एक आर्टबोर्ड है। आर्टबोर्ड बेसिकली वो होता है जब हमको कुछ लंबा एकदम बनाते रहना पड़ता है, उसका पेज का साइज पता नहीं, बस आ रहा हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, इसको हम बाद में डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो अभी हमको एक कैनवास लेना है, तो अब किस चीज के लिए लिए, उसका साइज कितना होना चाहिए, इस चीज को जानने के लिए हम AI का यूज करेंगे। ठीक है, चैट जीपीटी का। तो गूगल पे जाते हैं, चैट जीपीटी लिखते हैं। अब चैट जीपीटी कैसे यूज किया जाता है मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो यूट्यूब में वीडियोस भरी पड़ी है, जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे चैट जीपीटी है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, मुझे सोशल मीडिया पोस्ट के साइज बता दो जो इंडिया में
एक्टिव है। देखिए ये एंटर करते के साथ इंस्टाग्राम का बता रहा है स्क्वायर पोस्ट का 1080 है। ठीक है, पोर्ट्रेट के लिए इतना है, फेसबुक का बता दिया है। ठीक है, सबका साइज बता दिया, यूट्यूब का बता दिया, लिंक्डइन, ट्विटर। तो अब हम इंस्टाग्राम के स्क्वायर पोस्ट का साइज लेते हैं 1080 × 1080। इस तरह से चीज़ें करने से क्या होता है, अगर हम लोग सब चीज़ सेफ साइज में करेंगे तो कभी कभी देखते होंगे फ़ोटो आप अपलोड किए और अचानक से आपको लगा अरे यार ये तो फ़ोटो कट गया। लेकिन अगर आप ये स्क्वायर पिक्सल में लेंगे, ठीक है, इंस्टाग्राम या फेसबुक के लिए, तो फ़ोटो कटेगा नहीं। ये आ गया जिसको हम कैनवस बोलते हैं। अब यहाँ एक फ़ोटो लेते हैं, फ़ोटो अभी ड्रैग करके लेते हैं। ठीक है, कोई सा भी एक फ़ोटो ले लेते हैं, इसको सपोज ले लेते हैं, ये मोबाइल जैसा, इसको ऐसे क्लिक करते हैं। क्लिक का मतलब लेफ़्ट क्लिक, ऐसे करके क्लिक करके ड्रैग करके सीधा फोटोशॉप में ले आएंगे और इसको ऊपर ऐसे रख देंगे। ठीक है, ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका है, यहाँ फाइल में जाएंगे, प्लेस एम्बेडेड करेंगे। यहाँ पे भी आपका फाइल जैसे मेरा डाउनलोड्स में था, अभी उसको ढूंढेंगे कहाँ है। ठीक है, ये इसको ही रख लेते हैं, ये इसको किए प्लेस एम्बेडेड। तो दो तरीका, एक ड्रैग करके भी कर सकते हैं, एक डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसमें मेरे में ऑल्ट होल्ड करना पड़ता। अगर ऑल्ट होल्ड नहीं करेंगे, अगर डायरेक्ट ऐसे करेंगे तो इसका साइज जो है गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑल्ट या शिफ्ट होल्ड कर लेना पड़ता है। ऑल्ट या शिफ्ट होल्ड कर लेंगे तो पूरा बीच से आएगा, ये जहाँ पे भी हमको रखना है पूरा ऐसे कर देंगे बड़ा। और उसका कैनवस का साइज अगर जूम इन जूम आउट करना है तो इसको जूम इन और जूम आउट करने के लिए ऐसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ऑल्ट को होल्ड करके स्क्रॉल डाउन, जूम आउट हो रहा है। जूम इन करने के लिए ये माउस जहां रखेंगे वहीं कर देंगे, आंख में रखेंगे और स्क्रॉल व्हील अप करेंगे ऑल्ट प्रेस करके, तो ये आंख में जूम हो जाएगा। मतलब एरो जहां रखेंगे वहां जूम हो जाएगा। ठीक है, और जूम करके इसको थोड़ा सा बड़ा छोटा अपने हिसाब से कर लेंगे। और ये अभी जैसे नीचे चल गया, इसको हमको ऊपर ले जाना, तो यहाँ स्पेस बार प्रेस करके रखेंगे होल्ड करके और इसको क्लिक करके बीच में रख देंगे। ठीक है, अब इस थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब इसको छोटा करने के लिए ऑल्ट प्रेस करके रखेंगे ताकि फ़ोटो का साइज गड़बड़ाए नहीं, तो हल्का सा छोटा करेंगे, इसको क्लिक करके बिना कुछ प्रेस किए, अभी हम ऑल्ट प्रेस नहीं किए हैं, बिना कुछ प्रेस किए इसको अपना सेटिंग कर लेंगे। तो अब जो ये फ़ोटो हम डालेंगे फेसबुक में या इंस्टाग्राम में, तो ये चांसेस है कि थोड़ा जैसा डालें वैसे ही आ जाए। ये कंट्रोल टी करेंगे हम लोग इसको। अगर ये गायब हो गया, हम लोग इधर उधर क्लिक कर दिए, अभी जैसे सपोज ये टिक में क्लिक कर दिया, हो गया। अब फिर से इसको बड़ा छोटा करना है तो कंट्रोल टी। ठीक है, ये लेयर यहाँ पे सेलेक्ट हुआ रहना चाहिए। सारी चीज़ें हम डिटेल में बताएंगे अभी। अब ये फ़ोटो को हमको एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ से फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज जेपीजी सेलेक्ट रहेगा, क्वालिटी हाई कर देंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट में क्लिक करेंगे। अब ये डाउनलोड्स में ही हम एक्सपोर्ट करते हैं, नाम कुछ भी दे देते हैं, एफ क्लोजअप लिख देते हैं, ये हो गया। अभी हम फाइल में जाएंगे, डाउनलोड्स में जाएंगे, एफ क्लोजअप नाम से आ गया। अब ये स्क्वायर में इमेज बन गया। अब इसको अपलोड करेंगे तो सेम ऐसे ही कैसे जाएगा, थोड़ा भी नहीं कटेगा। अब हम समझेंगे इसके इंटरफेस को, फोटोशॉप के पूरे इंटरफेस को समझेंगे। इसके लिए लेयर को अभी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ ऊपर में देख रहे हैं फाइल, एडिट, इमेज, फिल्टर, व्यू, प्लगइन, ये सब क्या है, ये वाला जो सेक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं मेन्यू बार, क्योंकि इसमें से मेन्यू निकल कर आती है। सब के अंदर हमें मेन्यू देखने को मिलता है, ये सब डिटेल में बताई जाएगी। तो ये जो सेक्शन है इसको मेन्यू बार कहते हैं। चलिए लिखते जाते हैं। ये फोटोशॉप का लोगो है, उसका बगल में जो मेन्यू बार, उसके बाद ये जो है नीचे वाला पैनल, मेन्यू बार का ठीक नीचे वाला पैनल, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार या टॉप टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार, टॉप टूल बार। उसके बाद यहाँ जो ये साइड में पैनल देख रहे हैं ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं टूल बार, क्योंकि इसमें बहुत सारे टूल्स रहती है, मूव टूल, अभी सब बताएंगे एक एक करके। तो इसको बोलते हैं टूल बार। ये वाला जो सेक्शन है जहाँ नंबर कुछ दिख रहा है आपको 1200, 800, और ये वाला, ये दोनों क्या है, रूलर, ये रूलर है। स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे और रूलर के ऊपर ऐसा ऐसा एक ग्रुप बनता है, ये नेविगेशन बार बोलते हैं इसको। ये इसमें अलग अलग जितना भी फाइल खोलेंगे वो दिखते रहेगा, तो ये नेविगेशन बार है, ये फाइल को नेविगेट करता है कि कौन सा फाइल कहाँ पे है। उसके बाद ये वाला जो पूरा एरिया है ये होता है वर्किंग एरिया, और ये जो बॉक्स जैसा है व्हाइट कलर का, इसका कलर हम कुछ भी कर सकते हैं, व्हाइट, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, जो मन चाहे, इसको बोला जाता है कैनवस।
ये राइट साइड में आप देख रहे हैं, ये जो पैनल होता है इसका सारा कंट्रोल विंडोज के अंदर रहता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, प्रॉपर्टीज, लेयर्स, बहुत सारे ऑप्शन। इसमें आप कुछ भी अपना हटा भी सकते हैं, अपना यहाँ विंडोज से टिक करके लाके यहाँ लगा सकते हैं। ये पूरा मैनुअल पैनल रहता है, इसको आप खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी हम एक एक के बारे में डिटेल में बताएंगे। ये स्क्रॉलर है, ये वर्टिकली है, ये हॉरिजॉन्टली है। ये स्पेस से भी हम कर सकते हैं, स्पेस को होल्ड रख के माउस क्लिक करके इधर उधर ड्रैग करना है जहाँ करना है, ठीक है। से एफ अगर प्रेस करेंगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा, ये पूरा फुल स्क्रीन हो गया। ये वापस से वैसे ही आ गया। कुछ भी इमेज को हमें बड़ा करके देखना है अगर, तो एफ प्रेस करके हम इसे कर सकते हैं। तो ग्राफिक डिजाइनिंग कितने टाइप के होते हैं, एक स्टैटिक होती है, एक मोशन ग्राफिक होती है। स्टैटिक मतलब स्टिल, मतलब कि एक इमेज हो गया जो कि प्रिंट करके निकाला जाता है, फोटो हो गया जो कि प्रिंट करके निकाला जाता है, वो स्टैटिक हो गया जो हिल डुल नहीं सकता। अब मोशन ग्राफिक मतलब जो हिल डुल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये जो हिलने डुलने वाला है ये है मोशन ग्राफिक, ये हिल रहा है, इसे हम कहते हैं मोशन ग्राफिक। ये इलस्ट्रेटर में और आफ्टर इफेक्ट में बनाया जाता है। और स्टैटिक मतलब ऐसा जो भी है, ये स्टैटिक है। स्टैटिक ग्राफिक दो टाइप के होती है, एक होता है रास्टर और एक होता है वेक्टर। रास्टर इमेजेस फोटोशॉप में होती है और वेक्टर इमेजेस इलस्ट्रेटर पे बनती है। फोटोशॉप में कोई फोटो जूम करने से ऐसा दिखेगा, लेकिन इलस्ट्रेटर पे जूम करने से ऐसा नहीं दिखेगा, क्योंकि इलस्ट्रेटर में प्रॉपर एक ज्योमेट्रिकल शेप बनती है। दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। रास्टर जो है पिक्सल बेस्ड होती है, वहीं वेक्टर जो है मैथमेटिकल कर्व्स एंड लाइंस से बनती है। रास्टर फोटोग्राफर के लिए बहुत अच्छा होता है, कोई भी फोटोग्राफ्स निकालने के लिए, उसको एडिट करने के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन वेक्टर लोगो बनाने के लिए, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। ये रास्टर इमेजेस बहुत आसानी से शेयर किया जाता है, लेकिन ये जो है वेक्टर इमेजेस हर सॉफ्टवेयर में नहीं चलता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे कोरल ड्रॉ हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, वैसा वैसा सॉफ्टवेयर में चलता है। रास्टर का साइजेस होता है, रास्टर फाइल का वो लार्ज होती है और वेक्टर फाइल साइजेस जो वो स्मॉल होती है। रास्टर इमेजेस टिफ फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, पीएसडी को सपोर्ट करता है, पीडीएफ डॉक्यूमेंट को सपोर्ट करता है, जेपीजी फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, पीएनजी को करता है, जिफ को करता है, बिटमैप को करता है। वहीं अगर वेक्टर की बात की जाए तो ये ईपीएस, एसवीजी, पीडीएफ और एडोब इलस्ट्रेटर का फाइल सपोर्ट करता है। ये ईपीएस, एसवीजी जो है कोरल ड्रॉ में भी चल जाता है, पीडीएफ तीनों में चलता है, कोरल ड्रॉ, एडोब, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर तीनों में चलता है पीडीएफ। अब थोड़ा सा टूल्स को समझ लेते हैं। ये है मूव टूल। मूव टूल का काम क्या होता है, इसको हम सेलेक्ट कर लिए और ये है लेयर। तो मूव टूल का काम क्या होता है, किसी को भी सेलेक्ट करके ऊपर नीचे दायां बायां कोई भी इमेजेस को करना। देखिए ये दो इमेजेस है, सपोज हम दोनों इमेजेस को एक साथ कर लिए तो ये दायां बायां एक साथ हो गया। एक एक करके करना है तो एक एक करके कर सकते हैं। यहाँ पे शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स में अगर टिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको साइज का हैंडल भी आ जाएगा। इसको बड़ा करना, छोटा करना, अगर सेम साइज में चाहिए तो ऑल्ट को प्रेस करके रखेंगे और बड़ा छोटा। इसका और भी बहुत सारा काम है। इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं जैसा चाहिए। अगर एंगल में रोटेट करना तो शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे तो ये 90 डिग्री, 160, 0 डिग्री, मतलब ये जो है, और ये शिफ्ट को छोड़ देंगे तो ये डायरेक्ट रोटेट हो जाएगा, फिर आप कहाँ भी रखिए। अगर प्रॉपर एंगल पे जाना है तो शिफ्ट को होल्ड करना पड़ेगा, तब ये प्रॉपर एंगल पे ही रुकेगा। कुछ किसी भी चीज को सेलेक्ट करने के लिए मूव टूल का जरूरत होता है। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो राइट साइड में है, जो जो हमको नहीं चाहिए वो सब हटा देंगे, क्योंकि ज़्यादा चीज़ रहेगा तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। तो यहाँ पे जस्ट ऐसे क्लिक करके ड्रैग करेंगे, क्रॉस मार्क में काट देंगे। फिर जैसे ग्रेडियंट को यहाँ पे लेके आएंगे, काट देंगे। हम कोई भी चीज़ ला सकते हैं यहाँ विंडो से, जैसे यहाँ पे ग्रेडियंट हम हटाए हैं, फिर से ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन अभी हमको ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें रहेंगी, ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए इसको हम हटा दिए। स्विचेस का ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दिए। अभी कलर का ज़रूरत है, प्रॉपर्टीज़ और लेयर, बस यही तीन चीज़ का भी ज़रूरत है, इसी से हम काम करेंगे। ठीक है, लेयर हमको ज़्यादा अच्छा से समझना है। सबसे पहले हम एक नया लेयर बनाएंगे और ये है मार्की टूल, रेक्टेंगुलर मार्की टूल। मार्की जापानीज़ वर्ड है, जापानीज़ में मार्की को सिलेक्शन यानी कि चुनना कहते हैं। तो ये हम लोग ऐसे यहाँ पे टूल को सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करके ऐसे ड्रैग किए तो ये ऐसे डॉटेड डॉटेड लाइन आ गया।
तो ये अभी ये वाला एरिया यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अब ये दो कलर है, इसको अगर नीचे में जो बॉक्स बना हुआ ब्लैक और वाइट, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ब्लैक एंड वाइट कलर हो जाएगा। ये ऊपर जो ब्लैक है वो फोरग्राउंड कलर है और ये जो वाइट है वो बैकग्राउंड कलर है। अभी ये जहाँ पे हम सेलेक्ट किए हैं इसमें मेरे को फोरग्राउंड कलर देना है, तो हम देंगे ऑल्ट बैक स्पेस। और अगर किसी के लैपटॉप में बैक स्पेस नहीं है तो डिलीट भी दबा सकते हैं, ठीक है, वाइट पता नहीं चलेगा। उसके बाद फिर से हम एक नया लेयर लेते हैं, ठीक है, सेम यही चीज़ करते हैं, इसको अभी हाइड कर देते हैं। लेयर को हम लोग हाइड अनहाइड यहाँ से कर सकते हैं, जो यहाँ पे आँख वाला हाइड आइकन है, ये हाइड अनहाइड आइकन है, ठीक है। ये दूसरा सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल डी से सिलेक्शन हटता है। ये जो सिलेक्शन है इसको हमको हटाना है तो कंट्रोल डी करना पड़ेगा, ये हट जाएगा। फिर से एक नया लेयर को यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं क्लिक करके। अब हम ये दूसरा लेयर पे सेलेक्ट करके दूसरा कलर भरते हैं। फॉरग्राउंड में बैकग्राउंड में रख देते हैं रेड। अब हम यहाँ पे रेड फिल करेंगे, तो फॉरग्राउंड करने के लिए था ऑल्ट बैक स्पेस और बैकग्राउंड कलर करने के लिए है कंट्रोल बैक स्पेस। ये आ गया, ये पहले वाला। अब हम लेयर को समझेंगे, एक और इसकी कॉपी बना देते हैं। अब ये मैंने इतने सारे कलर्स बना रखा है, ग्रीन, येलो, रेड, ब्लैक। अब अरेंज करने के लिए देखिए वी, ये जो मूव टूल है इसका शॉर्टकट होता है वी। वी जैसे ही क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। इसको हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ क्लिक करके ऑल्ट को होल्ड रखेंगे तो ये छोटा हो गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसको भी छोटा थोड़ा कर देते हैं। अब क्या है कि अब इस लेयर को समझिए, ये जो लेयर है एक पेज की तरह होता है, जैसे कि बुक में एक पेज होता है ना, एक का बाद एक, या फिर आप इसको एक शीशा का ट्रांसपेरेंट ग्लास समझ लीजिए। इसमें आप जो भी कलर देंगे, इमेजेस बनाएंगे, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे कि हमको रेड ऊपर करना है तो अभी हम लेयर को ऐसे क्लिक करके ऐसे ऊपर ड्रैग कर दिए, ये आ गया रेड सबसे ऊपर। अभी येलो को ऊपर करना है तो ये येलो को ऊपर ड्रैग कर दिया। तो लेयर समझना बहुत ज़रूरी है। लेयर समझ गया तो आप आधा फोटोशॉप समझ गया। अभी इसमें फ़ोटो एक प्लेस करके देखते हैं, कोई सा भी। ये शेर वाला ये प्लेस कर दिया यहाँ पे, तो एक नया लेयर बन गया। तो जितना फ़ोटो रहेगा वो नया नया लेयर बनता रहेगा। अब ये रेक्टेंगुलर मार्की टूल को और अच्छा समझते हैं। सपोज़ ऐसे हमने ड्रॉ करा, ये ऊपर में जो होता है इसको ऑप्शंस बार, टॉप टूल बार कहते हैं। ये जो है टूल बार है, इसी का जितना भी ऑप्शंस है यहीं पे आता है। जो भी टूल सेलेक्ट कीजिए, चाहे आप मूव टूल सेलेक्ट कीजिए, देखिए ऑप्शंस चेंज हो रहे हैं, ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्रॉप टूल, मतलब जितना भी टूल है सारा ऑप्शंस यहाँ पे सारे को ऊपर आते हैं। उसके बाद यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्की टूल में जाएंगे और ये न्यू सिलेक्शन हो गया। उसके बाद फिर ऐड टू सिलेक्शन, मतलब इसमें हम कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, जो सिलेक्शन बना हुआ है उसमें ऐड करना चाह रहे हैं, तो इसको क्लिक करेंगे। सपोज़ ये एक बना हुआ है, इसमें ऐड करना चाह रहे हैं तो ये ऐड हो रहा है, ठीक है। ये इसका शॉर्टकट शिफ्ट होता है। अगर यहाँ पे क्लिक है और हम शिफ्ट क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे आ गया। शिफ्ट जैसे ही प्रेस करेंगे ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, छोड़ देंगे ये हट जाएगा। ये शिफ्ट प्रेस कर रहा है आ जा रहा है, तो फिर आप कर सकते हैं, छोड़ देंगे तो ये हट जाएगा, ये वापस से नॉर्मल हो जाएगा। फिर आता है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम। अब ये जो सिलेक्शन है इससे हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। देखिए ये अंदर की तरफ चल गया, मतलब ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरसेक्ट। सपोज़ जैसे कि यहाँ पे, अब इंटरसेक्ट क्या होता है, इंटरसेक्ट हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे केवल हमको ऊपर का पार्ट चाहिए, तो इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और केवल ऊपर का पार्ट आ गया, नीचे का पार्ट ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया। अब इसमें आप चाहे तो कलर भर दीजिए, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, जो चाहे। सेम यही चीज़ है एलिप्टिकल मार्की टूल। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट करेंगे तो ये ओवल शेप में आएगा और शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे होल्ड करके तो ये सर्कल में आएगा, ठीक है। इसमें भी आप सेम प्रोसेस है कलर भरने का।
कंट्रोल बैक स्पेस, फोरग्राउंड कलर दोनों एक साथ सेलेक्ट था। देखिए लेयर अभी क्या है कि हम एक ही लेयर में सब कर दिए हैं, तो अभी अलग अलग नहीं हो सकता। अभी हम लेयर को बंद करेंगे सभी लेयर, तो अभी हम लोग को क्या करना था, यहाँ पे अलग अलग लेयर लेना था। याद रखें जितना भी फ़ोटो बनाएं तो अलग अलग लेयर लेना बहुत ज़रूरी, नहीं तो इसी तरह हो जाएगा, एक साथ सब आ जाएगा। अगर अलग अलग यहाँ से लेयर लिए रहते और किसी में सर्कल बनाते, किसी में रेक्टेंगुलर, तो ये अलग अलग होता। आगे बताई जाएगी और डेप्थ एंड डिटेल में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।